सरकारी चिकित्सक शुक्रवार को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंधित कार्यों में बहिष्कार करेंगे। झारखंड हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर चिकित्सक सरकारी अस्पतालों में इस योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं करेंगे, न ही बायोमेट्रिक उपस्थित बनाएंगे। शाहजहां ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के अंदर स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सकों के हितों के विरुद्ध जारी अधिसूचनाओं के निरस्त नहीं किया गया तो वही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सामूहिक इस्तीफा पर विचार करेंगे। सरकारी चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक तथा बीमारी के स्थिति में छुट्टी की मंजूरी मेडिकल बोर्ड के अनुशंसा पर मिलने का स्वास्थ्य विभाग के आदेश का विरोध कर रहे हैं। साझा के सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सकों को एनपीएफ नहीं देती है, इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिस पर किसी तरह के प्रतिबंध मंजूर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी चिकित्सकों को पिछले 4 वर्षों से कोई प्रोन्नति नहीं मिली है। खूंटी में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ तो जिला वासियों के 350 करोड़ रुपए का योजना का सौगात देंगे। के करका प्रखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खूंटी पहुंचेंगे। खूंटी में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को लेकर लोगों के उत्साह है। वही इस कार्यक्रम में सभी तैयारियों के पूरी कर ली गई है। कर्रा के तोरपा रोड स्थित मैदान में होने वाले सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री जिला के सभी खंडों क्षेत्र के सैकड़ों योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन खूंटी को योजनाओं के सौगात देंगे। यहाँ तो 350 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, साथ लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा किसान पाठशाला का उद्घाटन किया जाएगा और जिला वासियों को सीएम दीपावली का गिफ्ट भी देंगे। इसके पहले गुरुवार को कार्यक्रम को लेकर डीसी शशि रंजन कार्यक्रम स्थल पर जायजा लिया। झारखंड के स्कूल के टर्मिनल परीक्षा के दौरान नकल के संदेश में कपड़े खुलवाकर जांच किए जाने से आहत होकर आत्मदाह करने वाली छात्र ऋतु मुखी ने गुरुवार रात के दम तोड़ दिया। जमशेदपुर के शारदा मरनी गर्ल्स स्कूल के 9वीं के छात्रों ने बीते 14 अक्टूबर को स्कूल के घर लौटने के बाद खुद केरोसिन उलटकर आग लगा ली थी। इसका इलाज जमशेदपुर के टाटा मेंस हॉस्पिटल में चल रहा था। छात्र की मौत के स्थानीय लोग गुस्से में तनाव के देखते हुए जिला प्रशासन ने हॉस्पिटल से लेकर स्थल पर सुरक्षा बलों की तैनाती की है। शुक्रवार के दोपहर जाएगी। जमशेदपुर के उपायुक्त विजयवा दाधो छात्रों की मौत की खबर मिलने पर टाटा मेंस हॉस्पिटल पहुंची। रात में ही मेडिकल बोर्ड कथित छात्र के शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया। इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए उपायुक्त के पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने और छात्रों के बेहतर इलाज का निर्देश दिया था। इस बीच नकल के जांच के नाम पर छात्रों के कपड़े उतरवाने वाली शिक्षक चंद्रा दास ने पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। स्कूल का प्रिंसिपल गीता रानी महतो ने निलंबित किया जा चुका है। झारखंड के पलामू जिले हुसैनाबाद प्रखंड के सुदूरवर्ती महुडन पंचायत लोबंदा क्षेत्र के बच्चों को हाई स्कूल में पढ़ाई के लिए 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करने की मजबूरी है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जंगलों पहाड़ों से होकर बच्चों को हाई स्कूल जाना पड़ता है। इसमें बच्चियों को काफ़ी दिक्कत होती है। ग्रामीण ने पलामू के उपायुक्त से आग्रह किया है कि लोबंदा राजकीय मध्य विद्यालय को अपग्रेड कर दिया जाए ताकि लड़के लड़कियों को आसानी से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सकें। पलामू के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोबंदा में वर्ग 1 से 8 तक पढ़ाई होती है। 224 विद्यार्थियों के भविष्य सिर्फ 2 शिक्षकों के भरोसे हैं। ग्रामीण के अनुसार विद्यालय में स्थापना 1960 में प्राथमिक विद्यालय के रूप में की गई थी। 4 दशक वर्ग 8 के उत्क्रमित विद्यालय 8वीं के बाद बच्चों को हाई स्कूल के लंबी दूर तय करनी पड़ती है। इसके लिए ग्रामीण ने डीसी से गुहार लगाई जाए, इसके विद्यालय हाई स्कूल का अपग्रेड कर दिया जाए। झारखंड के लातेहार चांदवा प्रखंड के मालन केंदुआ ताड़ में केएसी कंपनी के द्वारा 3 फेज रेलवे का काम किया जा रहा था। इस साइट पर काम कर रहे थे मजदूरों पर नक्सलियों ने गोलीबारी की। इस गोलीबारी कंपनी के इंजीनियर समेत 4 लोग घायल हो गए। इंजीनियर की हालत नाजुक बताई जा रही है। इंजीनियर शिव कुमार यादव औरंगाबाद के रहने वाले हैं। वही गोली से घायल तीनों मजदूर बालूमाथ का के रहने वाले हैं। सभी घायलों प्राथमिक उपचार के बाद रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। सूचना के मुताबिक 2 मजदूरों के पैर में गोली लगी है। एक मजदूर का गोली छू कर निकल गई। वही इंजीनियर शिव कुमार के पेट में गोली लगी है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। गोलीबारी के सूचना पर चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घायलों को देखने के लिए लातेहार एसपी अंजनी आंजन पहुंचे।
प्रतिबंधित नक्सली संगठन माओवादी ने कंपनी के साइट पर पर्चा छोड़ा था, वही लेवी की मांग की गई थी। लेवी नहीं देने पर माओवादी नक्सली संगठन द्वारा गोलीबारी किए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। पूर्व में भी कई ऐसी कंपनी के साइट पर गोली चली थी। झारखंड में जैक द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च में होगी। इसके बाद 9वीं 11वीं के बोर्ड परीक्षा होगी। सभी परीक्षा एक टर्म में होगी। स्कूल शिक्षा एवं विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। मैट्रिक और इंटर के परीक्षा में 40% अंक के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिसकी परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। 40% अंक के प्रश्न लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय होंगे। यह परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। 20 अंक के आंतरिक मूल्यांकन हो। परीक्षा के लिए JCRT एक सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करके उसके जैक को भेजा जाएगा। 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा वर्ष 2020 के पैटर्न पर होगी। एक साथ 2 से 3 विषय की परीक्षा ली जाएगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे से होगी। धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस बैठक के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। दिवाली की सरकार आमजनों को लेकर कई बड़ा ऐलान कर सकती है। इस बैठक में अलग अलग मंत्रालय ने मंत्री, विभागीय सचिव, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि बीते कुछ कैबिनेट मीटिंग में झारखंड के हेमंत सरकार ने कई अहम उल्लेखनीय ऐलान किए हैं। इसमें 1932 के खतियाने के आधार पर स्नातक परिभाषित करने का प्रस्ताव और 27% OBC आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव अहम है। इसके अलावा सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका सहायकों के मानदेय का वृद्धि जैसा कदम भी उठाया है। देश के किसानों के राहत पहुंचाने के लिए PM किसान निधि सम्मान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत देश के किसानों के एक साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। किसानों के लिए कल्याणकारी इस योजना के फर्जीवाड़ा की खबर सामने आ रही है। झारखंड में इस योजना के फर्जीवाड़ा हुआ है। मामला आने के बाद सरकार के एक्शन में आ गई है और इस फर्जीवाड़ा करने वाले खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। इतना नहीं, अब ऐसे लोगों के राशि का वसूलने की तैयारी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में करीब 11 लाख से अधिक लोगों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के गलत तरीके से लाभ लिए हैं। इसके कारण असली लाभुकों को लाभ मिलने की परेशानी हुई है। अब सरकार ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए हुई है। इन फर्जी लाभुकों की पहचान करने के बाद सरकार द्वारा ऐसे लोगों के भुगतान की गई राशि ब्याज के साथ वसूली जाएगी। इससे संबंधित रिपोर्ट भी केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा झारखंड समेत सभी राज्यों में मांगी है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद ऐसे लोगों के गलत तरीके से PM किसान योजना के लाभ ले रहे हैं। लोगों का स्कीम में तहत दिए जा रहे हैं लाभ को रोक दिया गया है। अब उन लोगों के पैसे नहीं दिए जाएंगे जिनके जमीन के कागजात अपडेट नहीं है। झारखंड सरकार का विभिन्न विभाग में डिप्लोमा एवं तकनीकी श्रेणी कई श्रेणी के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इन श्रेणी पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का पैटर्न तय हो गया है। साथ ही जिन विषयों का परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वही भी निर्धारित कर लिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा तकनीकी विशिष्ट योग्यता संचालन नियमावली का संशोधन किया है। इससे राज्य में लगभग 10,000 डिप्लोमा एवं तकनीकी योग्यता के संबंधित पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। डिप्लोमा एक तकनीकी श्रेणी पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा पद का यह सेवा बार एक पत्र की होगी। 3 घंटों के परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या 180 होगी। इसमें संबंधित सेवा या पद के लिए गठित नियमावली के 120 प्रश्न होंगे, जबकि सामान्य ज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की दिवाली अब जेल में ही मनेगी। झारखंड हाई कोर्ट में होने वाली उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को टल गई। निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टल गई। फिलहाल उन्हें जेल भी रहना होगा। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अंजुब नाथ की अदालत में निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के याचिका पर सुनवाई होनी थी। फिलहाल पूजा सिंघल को जेल में ही रहना होगा। पूजा सिंघल दीपावली और छठ अब जेल में ही मनेगी। पूजा सिंघल ED 11 मई को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद ही वे जेल में बंद है। जेल में बंद पूजा सिंघल के करीब 4.5 महीने से अधिक बीत गई है, लेकिन उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है। इससे पहले ED कोर्ट में पूजा सिंघल के जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, जिसके बाद अब पूजा सिंघल की ओर से हाई कोर्ट नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि चतरा, खूंटी और पलामू DC सहित
हुए पूजा के खाते में सैलरी से 143 करोड़ अधिक से ईडी ने इन तीनों जिलों के उनके डीसी के कार्यालय के दौरान अलग अलग बैंक में खाते को दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई। खूंटी में मनरेगा के घोटाला फरवरी 2009 के जुलाई 2010 के बीच हुआ। उस समय पूजा सिंघल के वही डीसी ने ईडी 6 मई को तत्कालीन खाद्य सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास के अलावा उनके पति अभिषेक